जोधपुर गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, जिनके नाम रामू, श्याम और मोहन थे। वह तीनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। जहाँ कहीं जाते थे, साथ जाते थे। जो कुछ भी करते, साथ करते। पर किस्मत से तीनों ही बहुत ज्यादा गरीब थे। एक दिन वह तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी रामू ने कहा, अरे भैया, समझ नहीं आता भगवान ने हमारी तकदीर किस तरह लिखी है। क्यों, क्या हो गया रामू? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे सच ही तो कह रहा हूँ, वरना हम तीनों ही गरीब। कम से कम एक दोस्त तो अमीर होता ही ना, जो हम लोगों के खर्चे उठा सकता। हाँ, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब यह तो भगवान ही जाने जो उसने हमें इतना गरीब बनाया है। हाँ भैया, मैं तो तुम दोनों से भी गरीब हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम लोगों के भरोसे ही रहता हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो श्याम? तुम हमारे दोस्त हो और हमारा फर्ज है कि हम तुम्हारा ध्यान रखें। क्यों, सही कहा ना रामू? और क्या, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वह तीनों काम की तलाश में निकल गए, पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हुए। हमें तो कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें? गांव वाले सोचते हैं हम उनके यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि बातों में ही लगे रहेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और क्या, पता नहीं गांव वाले हमें काम क्यों नहीं देते। मेरे ख्याल से अब हमें दूसरे गांव जाना चाहिए, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह कहकर वह तीनों वहां से जाने लगे। तभी उन्हें गांव का किशोर मिला और बोला, अरे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? या तुम क्या कह रहे हो किशोर? होश में तो हो ना, हमने भला किसका काम बिगाड़ दिया? अरे तो तुम लोग भला बनाते ही किसका काम हो? क्या है तुम्हारा? वैसे भी हमें कहीं कोई काम नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम और दिमाग खराब कर रहे हो। और ना ही मिलने वाला, सभी को पता है अगर उन्होंने तुम्हें काम दिया तो काम तो होगा नहीं, उल्टा खराब हो जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने कितनों का काम खराब किया हो। अरे खराब नहीं किया तो कौन सा तुम्हें काम मिल ही गया? अरे रहने दो, हमें इसके मुंह नहीं लगना चाहिए। वैसे भी आज का दिन ही खराब है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो यहाँ से। जाओ जाओ, तुम्हारे मुंह लगता ही कौन है? यह सुनकर मोहन को काफी तेज गुस्सा आया और उसने किशोर से कहा, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया किशोर। आगे से मुझे दिख मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? मैं भी तो देखूं। अरे रहने दो मोहन, चलो यहाँ से। इसके बाद वह तीनों वहां से चले गए। रामू के घर पर आने के बाद रामू ने उन दोनों से कहा, तुम लोग आराम करो, तब तक मैं खाना बना लेता हूँ। हाँ, यह सही है। हम लोगों के ना ही घर वाले हैं, ना ही कोई और। हम तीनों ही एक दूसरे के सहारे हैं। अब बस बहुत हो गया, हमें गांव वालों को बताना पड़ेगा, हम किसी से कम नहीं हैं। यह लोग हमारा बस इसलिए मजाक बनाते हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं। पर आखिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? तुम खुद ही बताओ, गांव वाले हमें काम नहीं दे रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि हम दूसरे गांव जाते हैं, वहां कोई ना कोई तो काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो कल सुबह ही हम लोग दूसरे गांव के लिए निकल जाएंगे। अगली सुबह वह लोग उठे और फिर दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे गांव जाने से पहले उन्हें एक जंगल मिला, जिसे देखकर
रामू ने कहा, अरे यह जंगल देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। अब हम लोग क्या करें? अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक हम तीनों साथ में हैं, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। चलो हम लोग जंगल में चलते हैं। इसके बाद वह तीनों जंगल में चले गए। जंगल में चलते हुए रामू काफी ज्यादा डर रहा था, जिसे देखकर मोहन ने कहा, तो इतना डर क्यों रहा है? अरे भैया, मैं कभी आज से पहले जंगल नहीं आया हूँ, इस वजह से। अरे तू 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 घबरा मत, कुछ नहीं होगा। बस कुछ ही देर में हम दूसरे गांव पहुंच जाएंगे। हम लोग छोटे रास्ते से चलेंगे, जिससे हम लोग गांव जल्दी पहुंच जाए। हाँ चलो भैया, यह तो अच्छा है। तुम्हें छोटा रास्ता भी पता है। वैसे तुम जंगल आए हो आज से पहले? हाँ, मैं कई बार आ चुका हूँ। तब तुमने हम दोनों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम तुम्हारे साथ कभी नहीं आए। अरे अभी नहीं, जब मैं छोटा था तब। यह सुनकर वह दोनों हैरान हुए। तभी अचानक उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी, जिससे वह तीनों थोड़ा डर गए। अरे यह किसकी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर हो। तुम रामू ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। अरे कहीं ऐसा ना हो हम तीनों किसी मुसीबत में फंस जाएं। इसके बाद वह तीनों वहाँ से भागकर दूसरे गांव आ गए। गांव आने के बाद वह तीनों काफी खुश हुए और बोले, चलो जंगल से तो हम लोग निकल आए, अब यहाँ पर काम कहाँ मांगेंगे। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो काम भी कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। यह कहकर वह तीनों गांव में घूमने लगे। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई दिया और वह तीनों उस आदमी के पास पहुंच गए। आदमी ने जब उन तीनों को देखा तो कहा, अरे भैया, आज तुम तीनों तो हमारे गांव में नए मालूम पड़ रहे हो। हाँ, हम यहाँ पर काम की तलाश में आए हैं भैया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो भैया सुरेश है, पर तुम्हें यहाँ काम नहीं मिलेगा। क्यों भैया, काम क्यों नहीं मिलेगा? हम काम अच्छा कर लेते हैं, हमें बहुत सारे काम आते हैं। अरे ऐसी बात नहीं भैया, हमारे यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। हमारा राज्य अभी काफी ज्यादा परेशान है, इस वजह से। क्यों भैया, क्या हो गया जो आपका राज्य परेशान है? क्या यहाँ के राजा नहीं है? अरे राजा होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। राजा को ही तो एक भेड़िया उठा कर ले गया है। क्या राजा को भेड़िया उठा कर ले गया? यह तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमारे गांव में एक बहुत खूंखार भेड़िया घूमता था। राजा को जब पता लगा तो वह उसे खुद पकड़ने के लिए जंगल गए और तभी से गायब हो गए। अगर कोई राजा को वापस ले आए तो हमारा राज्य फिर पहले की जैसा हो जाएगा। यह सुनकर वह तीनों सोच में पड़ गई और वहाँ से चली आई, जिस पर रामू ने कहा, अरे भैया, यहाँ आना भी बेकार हुआ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं रामू, यह मौका हमारे लिए अच्छा है, क्यों ना हम लोग राजा को बचाने चले। ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं ऐसा ना हो राजा के चक्कर में हम तीनों भी उस भेड़िया की बलि चढ़ जाएं। अरे नहीं, वह भेड़िया इतना शक्तिशाली नहीं होगा। हम तीन हैं, वह अकेला है। कह तो मोहन बिल्कुल ठीक ही रहे। रामू, शायद इस तरह हम लोगों की तकदीर बदल जाए और हम लोग अमीर हो जाएं, क्योंकि राजा को बचाएंगे तो कम से कम इनाम तो मिलेगा ही ना। यह सुनकर रामू भी सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, तो फिर ठीक है,
पर हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि राजा कहाँ है? अरे तुमने सुना नहीं, राजा उसे पकड़ने के लिए जंगल की तरफ गए थे। मतलब जहाँ से अभी हम लोग लौट कर आए हैं, हमें वापस उसी जंगल जाना है? क्या उसी जंगल? अरे नहीं नहीं नहीं, वह तो बहुत खतरनाक है। वहाँ पर तुमने सुना नहीं कितने खतरनाक जंगली जानवरों की आवाज थी? अरे तो क्या हो गया, इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। सोच लो एक बार। मैं तो भाई तैयार हूँ रामू, अब तुम सोच लो, या फिर तुम यहीं रहो, हम दोनों जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। तो फिर तुमने क्या सोचा, चले? हाँ चलो, अगर मरना ही है तो साथ में ही मर लेते हैं। इसके बाद वह तीनों फिर से राजा को बचाने के लिए जंगल की तरफ चले गए। जंगल में आने के बाद रामू काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे परेशान देखकर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, परेशान क्यों हो रहा है? जब तक हम हैं तब तक तुझे कुछ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ मोहन, बिल्कुल ठीक कह रहा है रामू, तू परेशान मत हो। अगर कोई जंगली जानवर आ भी गया तो हम लोग आगे हो जाएंगे और तुझे पीछे कर देंगे। अरे ऐसी बात नहीं है, बस पहली बार जंगल आ रहा हूँ इसलिए डर लग रहा है। अरे पहली बार क्यों, अब तो दूसरी बार है ना, अभी तो हम लोग आए ही थे। यह सुनकर रामू ने कुछ नहीं कहा और वह लोग आगे बढ़ते गए। जंगल के काफी अंदर आने पर रामू ने कहा, आखिर वो भेड़िया कहाँ रहता होगा और राजा को कहाँ ले गया होगा? अब यह तो हमें नहीं पता। जहाँ तक भेड़िया की बात है तो वह किसी गुफा में ही रहता होगा। तो फिर हम लोग यहाँ कहीं गुफा ढूंढते हैं, तभी हम लोग राजा तक पहुँच पाएंगे। हाँ कहे तो तुम ठीक रहे हो, ऐसा करें तीनों लोग तीनों दिशाओं में फैल जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, रहेंगे तो एक साथ, अगर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो? हाँ रामू कहे तो बिल्कुल ठीक रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले उस तरफ चलते हैं। इसके बाद वह तीनों उत्तर दिशा की तरफ चले गए। काफी दूर आने पर भी उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस पर श्याम ने कहा, अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लगता है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, क्योंकि दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दे रहा। तभी रामू की नजर झाड़ियों के बीच छुपी हुई गुफा पर गई और रामू ने कहा, अरे वह देखो, झाड़ियों के बीच में गुफा। रामू की बात सुनकर उन दोनों ने उस तरफ देखा तो सच में गुफा थी, जिसे देखकर मोहन ने कहा, अरे वाह रामू, तुमने तो गुफा ढूंढ ली। चलो हम लोग उस गुफा के अंदर चलते हैं। पर अगर वहाँ पर भेड़िया हुआ तो? अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, यहीं से डंडा उठा लो। इसके बाद उन्होंने एक एक डंडा उठाया और उसी गुफा की तरफ चले गए। इसके बाद वह लोग गुफा के अंदर गए। अंदर आने पर उन्हें वहाँ कहीं भेड़िया नहीं मिला, जिस पर श्याम ने कहा, अरे यहाँ तो भेड़िया ही नहीं है। हाँ कहे तो तुम ठीक रहे हो, पर आखिर राजा भी दिखाई नहीं दे रहा। चलते जाओ, शायद अंदर हो। इसके बाद वह लोग काफी अंदर आ गए। तभी उन्हें एक कोने में एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर वह तीनों काफी हैरान हुए। अरे यह कौन है, इतना डरा हुआ? इसके बाद वह तीनों उस आदमी के पास गए तो देखा वह राजा था। राजा ने उन तीनों को देखा तो कहा, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत खतरनाक भेड़िया रहता है। क्या भेड़िया रहता है? पर हमें यहाँ भेड़िया मिला ही नहीं, अभी वह शिकार पर गया है।
अगर शिकार पर गया है तो आप भाग भी तो सकते थे ना। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भागा तो वह मुझे मार डालेगा। वही इस गुफा के नीचे बहुत सारा खजाना है। क्या? बहुत सारा खजाना है? आपको कैसे पता? मैंने खुद देखा है। अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो हम लोग आधा आधा खजाना बांट सकते हैं। यह सुनकर वह तीनों सोच में पड़ गई और रामू ने कहा, क्या कहते हो तुम दोनों? सौदा तो फायदे का है। हाँ तो फिर चलो खजाने को निकालते हैं। इसके बाद उन्होंने गुफा में खोदना शुरू कर दिया। काफी खुदाई के बाद उन्हें खजाना मिल गया, जिसे देखकर वह लोग काफी खुश हुए। अरे वाह, खजाना तो यहीं पर है। तभी अचानक उन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी और जब उन्होंने पीछे देखा तो वहाँ भेड़िया था, जिसे देखकर वह तीनों काफी ज्यादा घबरा गए। अरे ये क्या? यह तो भेड़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, हम 3 हैं और वह अकेला। अरे 3 क्यों? अब तो हम लोग 4 हैं। राजा भी तो हमारे साथ है ना? क्यों महाराज, सही कहा ना? हाँ क्यों नहीं, तब तो मैं अकेला था। इस भेड़िया ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। अब हम चारों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। इसके बाद उन लोगों ने भेड़िए को मारना शुरू कर दिया, जिससे भेड़िया डर गया और वहां से भाग गया। भेड़िए के जाने के बाद राजा काफी खुश हुआ और उन तीनों से बोला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप लोग यहाँ आए नहीं होते तो मैं यहाँ से कभी भी आजाद नहीं हो पाता। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? चलिए, आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा है। हम आपके राज्य से ही आ रहे हैं। यह सुनकर राजा काफी खुश हुआ और खजाने को उन्होंने बराबर बांट लिया। और फिर राजा ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें इनाम देंगे। और नहीं नहीं महाराज, अब इनाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारा धन आ गया है। क्यों, सही कहा ना रामू? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह सुनकर राजा काफी खुश हुआ और वह वहाँ से चला गया। जिस पर रामू ने कहा, चलो अब हम लोग भी अपने गांव चलते हैं। अब तो हम लोग बहुत अमीर हो गए हैं ना? हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा, चलो। इसके बाद वह लोग भी गांव आ गए। गांव आने के बाद वह तीनों काफी ज्यादा खुश हुए और रामू ने कहा, चलो आखिर हम लोगों की तकदीर बदल ही गई। अगर हम लोग यहाँ से जाते नहीं तो हमारी तकदीर कभी नहीं बदलती। मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था, इस गांव में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं उस किशोर को बताऊंगा। अरे छोड़ो उसे, वह तो पागल था। चलो अब हम लोग अपने पक्के पक्के मकान बना लेते हैं। इसके बाद उन तीनों ने अपने घर पास ही पास बना लिए, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हो गए। किशोर भी काफी ज्यादा हैरान था। तभी मोहन ने किशोर से कहा, क्या हो किशोर, क्या कह रहा था तू उस दिन हमसे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तीनों तो बहुत ही होशियार हो। यह कहकर किशोर वहाँ से भाग गया। वैसे कुछ भी कहो, हम तीनों ने साथ में गरीबी देखी और साथ में ही अमीरी भी देख ली। हाँ, क्योंकि हम तीनों पक्के दोस्त हैं। हाँ, और हमेशा पक्के बने रहेंगे। क्यों? इसके बाद वह तीनों आराम से रहने लगे और अब वह लोग काफी खुश थे।